हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और जिसका एग्जामिनेशन आज पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर का था, तो आप सभी बच्चे क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसके साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हो रहा है वो बच्चे भी आप लोग क्लास को देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको ये आइडिया लग सकेगा कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साथ में मैं यहाँ पर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कराने वाला हूं, तो आपको उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से याद कर लेना है। हो सकता है यहां से भी जो है लगभग 20-30% जो है बच्चे आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस का यहां पर आंसर करेंगे हम लोग। आप लोग मैच करते जाइएगा और अंत में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया है और पेपर आपका किस प्रकार से गया है। फटाफट से आप लोग शेयर करते जाइए अपने सभी दोस्तों को। एक बार आप लोग शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन करके एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सके। और सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, ग्रुप नंबर ए में बच्चे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ऑब्जेक्टिव का जो एनालिसिस है हम बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपके पेपर में कैसा आया था। ठीक है, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ग्रुप बी में आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था और यहां पर आपको 4 क्वेश्चंस बनाने थे, जिसमें ध्यान दो सबसे पहला क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व पर क्या करें संक्षिप्त नोट लिखिए। मोस्ट वीवीआई भी लगाया था इस क्वेश्चंस को। और आगे आपके पेपर में व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता की बात करें तो यह भी बच्चे मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था। देख लीजिएगा आप हमारी मॉडल प्रैक्टिस सेट को उठाकर आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस यहां से आपके कवर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चंस देखो, राज्य से आप क्या समझते हैं भैया, राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों के बारे में, ये भी आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस आया हुआ है। और एक क्वेश्चंस और आया है न्याय के सामाजिक पक्ष। ठीक है, ये मॉडल प्रैक्टिस से आया है। इसके बाद देखिए मैंने समानता के बारे में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया था, मैंने वहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, मौलिक अधिकार पढ़ाया था। तो आपको 4 क्वेश्चंस बनाना था, यहां से जो है आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। एक और क्वेश्चंस देखना बच्चे क्या है, आपको लोकतंत्र के गुण के बारे में पूछा गया था। तो ये सब तो सिंपल है भाई, लोकतंत्र 2 तरीके के होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के गुण हैं, उसके गुणों के बारे में आपको बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप नंबर सी में देखिए जो क्वेश्चंस आया था लॉन्ग टाइप, वहां से क्वेश्चंस कौन कौन पूछे गए थे, जैसे कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्र की क्या करें परिभाषा दीजिए और इसके स्वरूप और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये भी डायरेक्टली आपको हमारे गेस क्वेश्चंस या फिर जो है आपको क्लास से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उदारवाद और इसकी विशेषता, ये मैंने आपको जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट में गेस किया था क्वेश्चंस, देख लीजिएगा मॉडल प्रैक्टिस सेट उठा के। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत, ये भी आप लोग गेस क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, वहां से जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस टैली कर रहा है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस। इसके बाद आगे देखेंगे बच्चा जी, तो देखिए एक और क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछा गया था, स्वतंत्रता की अवधारणा को परिभाषित करें तथा स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या आपका जो है संबंध है, इसको बताना था। अधिकार को परिभाषित करें, भाई आपको मैंने अधिकार के बारे में पढ़ाया था, मौलिक अधिकार के बारे में काफी डिटेल में, जितने भी अधिकार है उन सभी अधिकार के बारे में पढ़ाया था। आधुनिक राज्य में पाए जाने वाले विभिन्न अधिकारों का वर्णन करें, यानी कि राज्य के अंतर्गत आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों के बारे में बताना था। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए बच्चे पूछा गया था, आप लोगों को यहां से जो है शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस तो इजीली बन जाता है। आगे देखिएगा बच्चे, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मॉडरेट टाइप का रहा था। मॉडरेट टाइप कहने का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चंस जो है काफी इजी पूछा गया और कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से टफ रहे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है यहां से हमारे क्लास से आपको देखने को नहीं मिल सकता है, जो मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाया था। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है मैं इजीली आपको बता दे रहा हूं। यहां पर पहले तो देखो, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान पूछा गया था, हर बच्चा इसका आंसर करके आए होंगे कि पॉलिटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है यह किस भाषा से मानी जाती है। तो पॉलिटिक्स शब्द आपका ग्रीक भाषा से माना जाता है। ऑप्शन नंबर भैया आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो अगला सवाल आपसे पूछा गया, यह भी आपको डायरेक्ट क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है कि किसे व्यवहारवादी क्रांति का बौद्धिक जनक माना जाता है। तो आप कहोगे सर डेविड स्टन पर लगा दीजिए फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर। इसके बाद चलो आगे तीसरा ऑब्जेक्टिव देखो क्या पूछा गया था, कहता है निम्नलिखित में से राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, भूभाग एक राज्य के अंतर्गत तो होगा ही, जनसंख्या होगा ही, संप्रभुता तो होनी ही है, यानी कि आपका ऑप्शन राजनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए क्या पूछा गया था। परंपरागत दृष्टिकोण। भैया परंपरागत दृष्टिकोण में मूल्य भी आता है, तथ्य भी आता है, वस्तुनिष्ठता भी आती है, यानी कि ऑप्शन डी यहां भी मार दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो पहले कार्ल मार्क्स को खोजो। किसको खोजोगे भाई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स और इसके साथ साथ जो है फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। तो फ्रेडरिक एंगल्स आपका जो है ऑप्शन में नहीं है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से मार दीजिए। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल कहता है कि राज्य के आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति जो है यह किस दार्शनिक से मानी जाती है। मतलब किसी राज्य की जो आधुनिक अवधारणा है, ठीक है, आपके जो यहां पर मॉडर्न कंसेप्ट है, इसकी उत्पत्ति जो है यह किस दार्शनिक से माना जाता है। अरस्तु नहीं, ये तो काफी पहले के थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अरस्तु के साथ साथ है कार्ल मार्क्स, ये भी नहीं होगा। ये तो भाई आपके जो है मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक थे और साथ में ये बहुत पहले की बात है। चलो आधुनिक की बात करी जा रही है तो यहां पर हॉब्स भी नहीं, मैकियावेली आ गया। लो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, मैकियावेली हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है कि हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, यानी कि आपके उदारवाद के जनक किसे माना जाता है भाई, उदारवाद का जनक। ये तो देखते तू लोग कह दोगे, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भाई, उदारवाद का जनक आपका जॉन लॉक होता है कि नहीं। चलो इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित चिंतकों में से अराजकतावादी है। देखिए मैंने आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कराया था वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस तो एक ना एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही। कौन अराजकतावादी है, कौन मार्क्सवादी सिद्धांत के समर्थक है, कौन उदारवादी सिद्धांत के समर्थक है, इस तरीके के जो है आप इन समर्थकों का नाम याद कर ही लीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को बता रहा हूं। ठीक है, बाकी यहां पर देखिए इस क्वेश्चन का जो भैया आपका आंसर हो जाएगा, कहता है अराजकतावादी कौन नहीं है, तो जेम्स मिल्स की बात करते हैं तो ये तो आपके जो है अराजकतावादी बिल्कुल नहीं है ये। इसके बाद देखिए जैसे कि कार्ल मार्क्स, ये तो आपके अराजकतावादी नहीं है। ठीक है, ये आपके मार्क्सवादी हो जाते हैं। रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, ये भी आपके अराजकतावादी नहीं है, यानी कि यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मिखाइल बुकनीन जो है ये आपके अराजकतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहता है, यहां पर देखना ध्यान से, 9वां क्वेश्चंस कहता है कि राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकने की कला नहीं है। ठीक है, दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो जब मैंने आपको राजनीति का डिफिनीशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको काफी सारे ऐसे राजनीतिज्ञों के स्टेटमेंट को पढ़ाया था। और यहां पर देखिए तो आपका ये स्टेटमेंट जो है प्यारे बच्चे डेविड स्टन जी का है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि यह आपके जो है बुक में मैंने खोजा जहां की हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन देखिएगा तो यहां से कुछ तर्क के आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो कि यहां पर जो कुछ तर्क हैं उस तर्क के आधार पर आपका जो है डेविड स्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये स्टेटमेंट ना तो प्रिंस बिस्मार्क जी का है, मिलर जी का भी नहीं है और रॉबर्ट ओवेन जी का भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है डेविड स्टन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगला नंबर जो कि 10वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रूसो के अनुसार संप्रभुता निवास करती है किसमें, तो एक जनसाधारण व्यक्तियों में, यानी कि एक सामान्य इच्छाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा जी, यहां पर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। समझ गए, तो इस तरीके से जो आपके पेपरवा में देखिए यहां पर 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था। मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप लोगों ने यहां 10 में से 10 जरूर किए होंगे। ठीक है, हो सकता है एक आध मिस्टेक हो गई होगी, तो चलो उसके लिए जो है आपको बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से 10 क्वेश्चंस, जो कि इसमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे थोड़े से टफ थे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भैया आप लोगों ने तो पूरा 4 का 4 किया होगा, चलिए एक बार कमेंट करके बताइए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पूरा 3 का 3 किया होगा, निश्चित ही किया होगा अगर आप लोग हमारी क्लास को देखे होंगे। हालांकि मैंने आपको 1 से 2 क्लास जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट का करवाया था और बाकी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास थी वो चली थी, इसके आगे मैंने पढ़ाया भी नहीं था आपको। ठीक है, अगर पढ़ाया होता तो बताइए। यहां से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिले हैं सबके सब क्वेश्चंस हमारे क्लास से देखने को मिलता। अब देखिए क्या होता है कि समय नहीं होने के कारण सारी क्लासेस मैं एक साथ प्रोवाइड नहीं कर पाता हूं, ये थोड़ी सी समस्याएं रहती है। और साथ में देखिए एक टीचर्स, भाई ग्रेजुएशन की बात हो रही है तो एक टीचर सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खत्म करने के लिए। तो इस प्रकार से
मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की पेपर जो है बच्चे काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट रहा होगा। आगे की तैयारी जहां से क्लासेस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, आप लोग कंटिन्यू रखिए जब तक पेपर है, समझ गए। और किस टॉपिक पर आपको किस सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।